जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार में उनके शरीर का कौन सा अंग नहीं जला था। वीडियो पूरी देखना दोस्तों, क्योंकि आप जो जानकारी लेना चाहते हैं वो पूरी वीडियो देखने से ही मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, ये भगवान से संबंधित जानकारी है, इसे बीच में छोड़कर ना जाए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो बढ़ते वीडियो में आगे। भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार में उनके शरीर का कौन सा अंग नहीं जला था। कौरवों के अंत के लिए सिर्फ महाभारत को नहीं जाना जाता है, बल्कि यहीं से श्री कृष्ण के अंत की भी शुरुआत हुई थी। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार बेटे दुर्योधन की मृत्यु से दुखी गांधारी ने ही कृष्ण को मृत्यु का श्राप दिया था। मान्यताओं के अनुसार सालों पहले मर चुके कृष्ण का दिल आज भी धरती पर धड़कता है। माना जाता है कि जब महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे, तभी जरा नाम का एक शिकारी एक हिरण का पीछा करते वहां पहुंच गया और उसने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझ लिया और तीर चला दी। ये सब देख शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी भूल के लिए कृष्ण से माफी मांगने लगा। तब कृष्ण ने उसे समझाया कि उनकी मृत्यु निश्चित थी और श्री कृष्ण ने कहा कि त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था और इतना कहते ही कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है। इसके बाद अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम दोनों ही मर चुके हैं। दोनों की आत्मा की शांति के लिए अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। वही कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका पूरा शरीर जलकर राख हो गया, लेकिन उनका हृदय राख नहीं हुआ। पांडवों के जाने के बाद पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। भगवान श्री कृष्ण के जलते हुए हृदय सहित सब कुछ पानी में बह गया और श्री कृष्ण का हृदय एक लोहे के मुलायम पिंड में तब्दील हो गया। माना जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे और उनके दर्शन पाना चाहते थे। एक रात उन्होंने सपने में देखा कि भगवान विष्णु उन्हें नीले माधव के रूप में दर्शन देंगे। राजा अगली सुबह नीले माधव की खोज में निकल पड़े। जब उन्हें नीले माधव मिले तो वे इसे अपने साथ ले आए और भगवान जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कर दी। एक बार नदी में नहाते हुए राजा इंद्रद्युम्न को लोहे का एक मुलायम पिंड मिला, तो लोहे के नर्म पिंड को तैरता देख राजा आश्चर्य में पड़ गए। इस पिंड को हाथ लगाते ही उन्हें कानों में भगवान विष्णु की आवाज सुनाई दी। भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा, ये मेरा हृदय है जो लोहे के एक मुलायम पिंड के रूप में हमेशा जमीन पर धड़कता रहेगा। राजा तुरंत उस पिंड को भगवान जगन्नाथ मंदिर ले गए और सावधानी के साथ उसे मूर्ति के पास रख दिया। राजा ने उस पिंड को देखने और छूने से सभी को इनकार कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि पिंड के रूप में मौजूद कृष्ण के दिल को आज तक कोई देख या छू नहीं पाया है। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का दिल आज भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रखा गया है और आज तक इसे किसी ने नहीं देखा। नकलेवर के अवसर पर जब 12 या 19 साल के अंतराल में मूर्तियों को बदला जाता है तो पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। एक कथन ये भी है, जलती चिता से उतार लिया श्री कृष्ण का शव, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा। रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य के चंपा जांजगीर जिले में आने वाले शिवरी नारायण मंदिर को गुप्त तीर्थ स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान नीलमाधव का नारायणी रूप गुप्त रूप से विराजमान है। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी रोचक है। प्राचीन काल में शिवरी नारायण श्री सिंदूर गिरी का क्षेत्र था, जहाँ घने जंगल होते थे और इस क्षेत्र में शबर जाति का शासन हुआ करता था। ऐसी मान्यता है, द्वापर युग के अंतिम चरण में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। कृष्ण को श्रापवश एक जरा नाम के शबर का तीर लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वैदिक रीति से श्री कृष्ण का दाह संस्कार किया गया, लेकिन उनका मृत शरीर नहीं जला। प्राचीन काल में शिवरी नारायण श्री सिंदूर गिरी का क्षेत्र था, जहाँ घने जंगल होते थे और इस क्षेत्र में शबर जाति का शासन हुआ करता था। इस कारण उनका मृत शरीर चिता से निकालकर समुद्र में प्रवाहित किया गया।
इधर पश्चाताप की आग में जल रहे शबर को जब कृष्ण के मृत शरीर का समुद्र में प्रवाहित होने का समाचार मिला है तो वो तुरंत जाकर शरीर को समुद्र में से निकाल लाया। इसी श्रीसिंदूरगिरी क्षेत्र में एक जलस्रोत के किनारे बांस के पेड़ के नीचे रखकर उनकी पूजा और तंत्र साधना करने लगता है। उनका मृत शरीर आगे चलकर नीलमाधव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहीं इंद्रभूति नामक तांत्रिक नीलमाधव की मूर्ति को वहां से उठाकर ले जाता है और संभल पहाड़ी की गुफा में ले जाकर तंत्र साधना करने लगता है। इधर जरा शबर अपने नीलमाधव को न पाकर खूब रोता है और खाना पीना बंद कर देता है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर नीलमाधव अपने नारायणी रूप के दर्शन देकर गुप्त रूप से यहाँ विराजमान होने का वरदान देते हैं। तब से भगवान नारायण इस मंदिर में विराजमान है। जो भक्त हर साल माघ पूर्णिमा को भगवान नारायण के दर्शन करता है वो मोक्ष पाकर स्वर्ग जाता है। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सदा खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।